नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का डेट हो गया है 27 और आज हम बात करने वाले एचडीएफसी बैंक के बारे में। ये कैसा बैंक है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे ये बैंक कैसा है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लंबे समय में हमारे पोर्टफोलियो में अगर हम रखें तो क्या हमें ये प्रॉफिट बना के दे सकता है कि नहीं दे सकता। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, कितना परसेंट रिटर्न दिया है पिछले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल और 20 साल के पैरामीटर पर जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हम ये भी देखेंगे कि प्रमोटर का हिस्सेदारी कैसा है, मार्केट में DII FIIs कितना है, हर चीज़ हम इस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम उस नतीजे पे पहुंचेंगे कि क्या इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है कि नहीं करना है फॉर द फ्यूचर, फॉर द लॉन्ग टर्म। चलिए सबसे पहले 1 डे का रिटर्न देख लेते हैं। 1 डे में कंपनी का जो हाई बना है 1647 रुपीज़ का, जो कि आज का बना है, जबकि आज का लो बना है 1632 का। और रिटर्न का बात किया जाए तो कंपनी का आज रिटर्न रहा है 0.13% निगेटिव में रिटर्न रहा है। और रुपया में बात किया जाए तो -2 रुपया 20 पैसा नीचे जाके बंद हुआ है एज़ कम्पेयर टू कल। 1 वीक में देखा जाए तो 1 वीक में कंपनी का जो हाई था 1647 का, जबकि लो है 1617 का। और रिटर्न दिया है 1 वीक में कंपनी ने 0.61%। वहीं 1 मंथ का बात किया जाए तो 1 मंथ में कंपनी का जो हाई है 1675 का, जबकि लो है कंपनी का 1593 का। और रिटर्न दिया है पिछले 1 महीने में 1.54%। जबकि 1 ईयर का बात किया जाए कंपनी का तो 1 ईयर में कंपनी का जो हाई बना था 1794 का, जबकि लो बना है 1363 का। और रिटर्न दिया है 3.80%। वहीं 5 साल के पैरामीटर पर बात किया जाए तो 5 साल के पैरामीटर पर कंपनी का जो हाई है 1794 का, लो है 738 का। और रिटर्न दिया लगभग 45%। और मैक्सिमम को बात किया जाए, मैक्सिमम मतलब 2002 से लेके 2024 तक, मतलब पिछले 22 साल में कंपनी का जो हाई बना है, कंपनी ने 1794 लगभग 1800 का हाई बनाया था। जबकि लो की बात किया जाए तो 20.50 का लो बनाया है। और रिटर्न दिया है लगभग 750%, 7500% का इन्होंने रिटर्न दिया है पिछले 22 साल में। आउटस्टैंडिंग बेहतर रिटर्न दिया इन्होंने। कंपनी की फील्ड में काम करती है, ये देखिए कंपनी बैंक के फील्ड में काम करती है। और बैंक का क्या काम है, आपसे पैसा लेके मेरे को देना और मेरे से पैसा लेके किसी थर्ड पार्टी को देना। इसी में लेन देन में जो उनका इंटरेस्ट होता है, यही बैंक का देखा जाए तो प्रॉफिट होता है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो 12,49,538 करोड़ का है, जो निफ्टी 50 में नंबर 3 पे आता है। अगर प्राइवेट बैंक में बात किया जाए तो नंबर 1 पे आता है, और निफ्टी 50 में देखा जाए तो नंबर 3 पे आता है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। अगर कंपनी का पी रेशियो देखिए तो कंपनी का जो अपना पी रेशियो वो 18.33 का, जबकि पीवी रेशियो 2.66 का। डिविडेंड यील्ड देखा जाए तो 1.19, जबकि सेक्टर का पीई है 18.01, पीवी है 2.54 सेक्टर का। और डिविडेंड यील्ड है इसी सेक्टर का 0.84% है। देखिए कोई भी बैंक स्टॉक लीजिए उसमें आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, कितना भी अच्छा बैंक ले लिया। हालांकि प्राइवेट में इससे अच्छा कोई बैंक नहीं, चाहे आप गवर्नमेंट में PSU में चले जाए तो SBI बैंक हो गया, प्राइवेट में आ जाए तो ICICI हो गया, किसी का भी आप देख लीजिए डिविडेंड यील्ड आपको नियर टू 0 होगा। समझ में आ रहा है? तो कोई भी बैंक आपको PSU चाहे PSU हो या प्राइवेट हो, आपको डिविडेंड यील्ड नहीं दे सकता है। अगर फोरकास्टिंग का बात किया जाए तो इसमें 41 लोगों ने R&D किया है। 41 का अगर परसेंटेज देखा जाए तो उसमें 80% का ये मानना है कि इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए लंबे समय के लिए, एक लंबे निवेश आउटपुट के लिए। अब देखिए इसी का जो पेयर कंपनी है उसका भी हम थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। HDFC बैंक का जो पी रेशियो है
19.51, ICICI का 19.31, एक्सिस बैंक का 13.71 और कोटक महिंद्रा का 19.78, जबकि पीवी है HDFC बैंक का 2.66, ICICI का 3.16, एक्सिस का 2.3 और कोटक महिंद्रा का है 2.77%। डिविडेंड यील्ड देख लीजिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखा जाए तो HDFC बैंक का ही है 1.19, ICICI का 0.82 और एक्सिस बैंक का 0.09 और कोटक महिंद्रा का है 0.11, जो कि ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कोई भी बैंक का आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे वो नियर टू जीरो ही रहेगा। अब हम बात करेंगे होल्डिंग पैटर्न के बारे में, बात करेंगे कंपनी का होल्डिंग में किसकी कितना परसेंटेज रहा। यहाँ पर देखिए, मैं होल्डिंग में बात किया रहे तो टोटल प्रमोटर का इसमें होल्डिंग है वो 0.00% है। म्यूचुअल फंड का लगभग 21.58% है। वही DIIs का 9.21 और FIIs का 40.79% है। और आप और मेरे जैसे लोगों के पास लगभग टोटल मिला दिया जाए तो 28.52% है। यहाँ पर अगर इंडिविजुअल का बात किया जाए तो इस पे सबसे ज़्यादा FIIs है, मतलब फॉरेनर जो इन्वेस्टर है उनको इस कंपनी पर बहुत ज़्यादा विश्वास है और वो लगभग 41% के आसपास उन्होंने अपना पैसा इसमें लगा रखा है। आप समझ सकते हैं ये बैंक कितना बेहतर है कि जो विदेशी इन्वेस्टर है वो इस बैंक पर कितना अच्छा पैसा बना के लगाए हुए हैं आने वाले कल के लिए। तो अब हम इस पे ये बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखें या इसको कंपेयर में किसी दूसरे बैंक को रखें। देखिए, ऐसा मेरा मानना है, पर्सनली ऐसा मेरा अपना मानना है कि अगर आप बैंक सेक्टर में से किसी एक स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं एक लंबे समय के लिए, एक लंबी दूरी के लिए, तो मेरे हिसाब से HDFC बैंक होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप SIP मोड में इस स्टॉक को रखिए अपने पोर्टफोलियो में और ये आपको लंबे समय में, अब मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा पैसा बना के देगा, क्योंकि प्राइवेट बैंक में HDFC से अच्छा मेरे को कोई दूसरा तीसरा बैंक नहीं लगता है। बाकी ये वीडियो बस आपके इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए मैं बना रहा हूँ, और आप और क्योंकि पैसा आपका है तो आप और R&D कीजिए और भी आप दूसरे ज़रिए से भी पता लगाइए कि क्या ये HDFC बैंक को अपने पोर्टफोलियो में रखे कि नहीं रखे। बाकी मैं आपको कोई बाय और सेल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बस ये वीडियो आपके लिए ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन।